जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की क्लास में। और दोस्तों आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 78 नंबर के बाफ्टा अवार्ड 2025 के बारे में। दोस्तों डेफिनेटली इस टॉपिक से आपको 1 से 2 नंबर तो क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। हम यहाँ पे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंट टेस्ट भी लगाएंगे, इंपॉर्टेंट MCQ भी लगाएंगे, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपके अंदर एक सेल्फ ऑफ अचीवमेंट आए कि मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट को भी लगा लिया है। देखिए जो कंटेंट है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। मेरी जो क्लास होती है बाइलिंगुअल क्लास होती है, तो इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं, मीडियम का कोई इशू नहीं है। PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। इसके लिए आपको स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे जाइएगा, ये है कोर्सेस एंड PDF, ठीक है। और यहाँ पे जब आप जाएंगे तो 1 ईयर टॉपिक वाइज करंट अफेयर PDF लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, और 1000 टॉपिक वाइज स्टैटिक PDF में जाएंगे तो टॉपिक वाइज की PDF मिल जाएगी। ई बुक्स टेस्ट सीरीज एक बार से चेक करिएगा, आपके स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज भी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। 78 नंबर के बाफ्टा अवार्ड्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या है। बाफ्टा का मतलब होता है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। इसका नाम से ही स्पष्ट है कि ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, और इसे कहा जाता है ब्रिटेन का ऑस्कर बोला जाता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया का सबसे बड़ा जो फिल्म जगत का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है वो ऑस्कर है, ये तो आपको पता है। लेकिन बाफ्टा भी किसी फिल्म अवार्ड्स में कम नहीं है। ये ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स के नाम से जाना जाता है, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म और टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं, हर साल दिए जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे अगली स्लाइड में पढ़ लेंगे, PDF को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब से ये हम जान लेते हैं। तो 1947 से इसकी शुरुआत हुई है, और इसकी मेजबानी पहली बार यहाँ पे डेविड टेनेंट ने करी थी, जो कि स्कॉटिश एक्टर हैं। दोस्तों अभी जो बाफ्टा अवार्ड्स की घोषणा हुई है, इस बार आपका एडिशन भी पूछ लिया जा सकता है, तो इस बार इसका 78 नंबर यानी 78 नंबर के ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है। जितने भी हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अब समझते हैं कि अवार्ड क्यों दिए जाते हैं। तो देखिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो फिल्में होती हैं उनको सम्मानित किया जाता है। जो वो मेहनत करते हैं, जो वो कार्य करते हैं, तो उसका सम्मान होना चाहिए, इसलिए बाफ्टा अवार्ड्स यहाँ पे दिए जाते हैं। दोस्तों ये जो समारोह था, देखिए 1949 में इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, पहली बार ब्रिटिश फिल्म पुरस्कारों का। लेकिन पहली बार इसे टेलीकास्ट भी किया गया BBC में। 1956 में इसे ब्रॉडकास्ट किया गया। कौन सा देश प्रदान करता है? लंदन ब्रिटेन के द्वारा दिए जाते हैं, और 78वां एडिशन है, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। दोस्तों अब ये बात हम समझते हैं कि कौन से ऐसे इंडियंस हैं जिनको बाफ्टा अवार्ड मिल चुका है। तो आप यहाँ पे तस्वीर देख सकते हैं, आपके मदर फादर इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। इनका नाम है रोहिणी हट्टंगडी। क्या नाम है? रोहिणी हट्टंगडी। तो 36 नंबर का जो ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार है, बाफ्टा है, उसमें फिल्म गांधी थी। 1982 में इनको सहायक भूमिका में सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार दिया गया, और ये ऐतिहासिक उपलब्धि इन्होंने हासिल करी। तो इनका नाम है रोहिणी हट्टंगडी। देखिए यहाँ पे दूसरा जो पुरस्कार दिया गया है शेखर कपूर को दिया गया। शेखर कपूर से रिलेटेड एक करंट अफेयर्स में आपको बता देता हूँ। अभी IFE हुआ था, तो IFE कहाँ पे हुआ? गोवा में हुआ। तो इसका आयोजन करना था, पूरा यहाँ पे होस्ट करना था, पूरा डायरेक्ट करना था, तो पूरी व्यवस्था की जिम्मा इनको दिया गया था। तो शेखर कपूर है। एक फिल्म थी एलिजाबेथ, जो कि 1998 में आई थी। तो आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म का पुरस्कार इनको मिला था। 52 नंबर के ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में इनको अवार्ड दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, हम अगले विनर के नेम को भी जान लेते हैं। तो ये है AR रहमान। आप सभी AR रहमान को जानते हैं कि इन्होंने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है, म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े शहंशाह माने जाते हैं। तो ब्रिटिश फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर 2008 के लिए सबसे बेस्ट साउंड ट्रैक के लिए AR रहमान को अवार्ड मिला है, और सबसे बेस्ट जो इनका फिल्म एंथम है रसूल पुकुट्टी को भी मिला। तो 2008 में अवार्ड दिए गए हैं। देखिए PDF के लिए आप राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने मेरे नाम से फेक चैनल बनाए हैं, तो उसे हमें बंद करना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसी चैनल को ज्वाइन करें, जिसमें 43,000 मेंबर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप हमें यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8962056009 पर।
दोस्तों अब यहाँ पे बाफ्टा की विनर्स की पूरी लिस्ट को यहाँ पे समझ लेते हैं। अभी तक आपने बाफ्टा की हिस्ट्री को पढ़ा था और बाफ्टा में कौन कौन से इंडियंस थे उनको अवार्ड मिले। देखिए बेस्ट फिल्म थी कॉन्क्लेव। क्या नाम है? कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव मतलब होता है सम्मेलन, ऐसा कुछ याद रखना तो आपको याद रहेगा क्या है, कॉन्क्लेव। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बेस्ट जो ब्रिटिश फिल्म रही है वो कॉन्क्लेव ही रही है। बेस्ट डायरेक्टर ब्रैडी कॉर्बेट रहे हैं द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्टर एड्रियन ब्रॉडी रहे हैं द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिकी मेडिसन थे, एनोरा, मेडिसिन मतलब दवा, ऐसा कुछ याद रखना आप। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कलिकन रहे हैं आ रियल पेन के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस ये है जो सल्दाना, एमिलिया पेरेस मूवी के लिए। बेस्ट राइजिंग स्टार जनता के द्वारा वोटिंग की गई थी, डेविड जॉनसन को चुना गया है। बेस्ट आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश डेब्यू नी कैप को मिला, डायरेक्टर रिच पेपियट थे। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले ये जेसी इसेनबर्ग को मिला रियल पेन के लिए। बेस्ट एडाप्टेड स्क्रीन प्ले तो पीटर स्ट्रॉगन को मिला कॉन्क्लेव के लिए। बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म एमिलिया पेरेस को मिला है। बेस्ट म्यूजिकल स्कोर डैनियल ब्लमबर्ग को मिला द ब्रूटलिस्ट के लिए। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी लॉल क्रॉली को मिला द ब्रूटलिस्ट के लिए और बेस्ट एडिटिंग कॉन्क्लेव को मिला है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन वीकेट को मिला है। बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन वीकेट को। बेस्ट साउंड ड्यून पार्ट 2 को मिला है। बेस्ट कास्टिंग एनोरा को दिया गया है। बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स ड्यून पार्ट 2 को मिला है। बेस्ट मेकअप और हेयर द सब्सटेंस को मिला है। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म वॉलेस और ग्रोमेट था वेजेंस मोस्ट फाउल के लिए। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट फिल्म रॉक पेपर सीजर को मिला है। बेस्ट ब्रिटिश शॉर्ट एनिमेशन वंडर टू वंडर को दिया गया है। बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली फिल्म वॉलेस और ग्रोमेट को मिला वेजेंस मोस्ट फाउल के लिए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री रही है सुपरमैन द क्रिस्टोफर रीव स्टोरी। सिनेमा में ब्रिटिश उत्कृष्ट पुरस्कार दिया गया मैडी सिनेमा को और बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड दिया गया वॉरविक डेविस को। दोस्तों यहाँ पर आप जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने आपको पूरा थ्योरी पोर्शन पढ़ा दिया है, तो यहाँ पर आपको सारे इंपॉर्टेंट नेम्स भी पता चल चुके हैं। आप स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जहां पर आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा तो यहां पर आपको हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स, इसके अलावा 13 महीने की 1800 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपको पूरा पैकेज मिल जाएगा। आप हर महीने की मंथली करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक वाइज पीडीएफ, ईयरली, हाफ ईयरली बुक, मैराथन क्लास पीडीएफ, जीके जीएस सभी विषयों की बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और 12 महीने की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आपने पूरा थ्योरी पोर्शन को पढ़ लिया, अच्छे से पूरा समझ लिया है। अब मैं आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, टेस्ट करने वाला हूं, देखते हैं आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो 2025 में बाफ्टा अवार्ड्स का कौन सा संस्करण यानी कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया? आशा करता हूं कि आप एक एक प्रश्न को सही कर पाएंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर एडिशन। कौन सा एडिशन? 78 नंबर का एडिशन आपको ध्यान में रखना है। 78 नंबर के बाफ्टा अवार्ड 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ है, कहां पर हुआ है? तो देखिए कहां पर हुआ है फ्रेंड्स, लंदन में हुआ है, ब्रिटेन में हुआ है। नेक्स्ट है बाफ्टा अवार्ड्स में किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स फिल्म जगत में, फिल्म के क्षेत्र में बाफ्टा अवार्ड्स दिए जाते हैं। कहां पे दिए जाते हैं? फिल्म इंडस्ट्री में। बाफ्टा अवार्ड किस देश का फिल्मों के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो देखिए ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन पहली बार किस वर्ष हुआ था, यानी पहली बार कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 1949 में बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन पहली बार किया गया था। बाफ्टा अवार्ड्स को कौन प्रदान करता है? ठीक है, तो बाफ्टा अवार्ड्स को कौन प्रदान करता है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। तो बाफ्टा अवार्ड्स को यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है और ये अवार्ड देते हैं। 78 नंबर के बाफ्टा अवार्ड 2025 में सबसे बेस्ट अभिनेता का खिताब किसने जीता है? तो सबसे बेस्ट एक्टर रहे हैं एड्रियन ब्रॉडी। क्या नाम है इनका? एड्रियन ब्रॉडी। द ब्रूटलिस्ट के लिए इनको सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। 78 नंबर के बाफ्टा अवार्ड 2025 में सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसने जीता है? तो देखिए जो सबसे बेस्ट एक्ट्रेस रहे, मेडिसिन कुछ याद रखिएगा आप सभी, मिकी मेडिसन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फिल्म अनोरा में मुख्य भूमिका निभाने वाली मिकी मेडिसन ने सबसे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। 78 नंबर के बाफ्टा अवार्ड 2025 पे सबसे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो बेस्ट निर्देशक बने हैं, इनका नाम है ब्रैडी कॉर्बेट। क्या नाम है? ब्रैडी कॉर्बेट। कॉर्बेट नेशनल पार्क याद आ रहा है ना, ऐसा कुछ याद रखना।
78 नंबर की बाफ्टा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का खिताब किसने जीता है? तो सबसे बेस्ट फिल्म रही है कॉन्क्लेव। नेक्स्ट है 78 नंबर की बाफ्टा अवार्ड 2025 में सबसे अधिक पुरस्कार किसने जीता है? तो सबसे ज्यादा जो अवार्ड मिला है पूछा जा रहा है आपसे, तो यहां पे कॉन्क्लेव और ब्रूटलिस दोनों फिल्मों को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। ठीक है, 4-4 पुरस्कार दिए गए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों को बराबर पुरस्कार मिले हैं, सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं। 2025 में बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म रही है एमिलिया पेरेस। क्या नाम है? एमिलिया पेरेस। बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार यहां पे मिला है कीरन कल्किन को। किसे मिला है? कीरन कल्किन को। बाफ्टा 2025 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है? तो यहां पे जो सल्दाना, आप दाना याद रखना, जो सल्दाना। ठीक है। बाफ्टा 2025 में बेस्ट राइजिंग स्टार का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यहां पे राइजिंग पुरस्कार मिला है डेविड जॉनसन को। किसे मिला है? डेविड जॉनसन को। आपके लिए टेस्ट है, 78 नंबर के बाफ्टा अवार्ड्स में बेस्ट अभिनेता का खिताब किसे मिला? आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे देना है। ये एक छोटा सा वीडियो था जो बाफ्टा से रिलेटेड था, और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पे 50,000 प्लस डाउनलोड्स आपको देखने को मिलते हैं। आप इस क्लास की पीडीएफ को यहां से कोर्स एंड पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट पास में आपको 4000 प्लस टेस्ट आपको देखने को मिलता है। आप टेस्ट सीरीज में रेगुलर फ्री टेस्ट लगा सकते हैं, स्टैटिक टॉपिक के टेस्ट लगा सकते हैं, ई बुक्स है, इंपॉर्टेंट कोर्सेस हैं। तो आप यहां पे जाएंगे, स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, 1 ईयर के टॉपिक वाइज पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे जो अभी मैं क्लास ले रहा हूं, और आप हर महीने की मंथली ई बुक्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप जो है जनवरी महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक को भी डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर आप टेस्ट दीजिए, डेली आप टेस्ट दीजिए, जहां पर आपकी रैंकिंग भी आती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल rajagupt_official। ये हमारी स्टैटिक जीके की बुक है, आप इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे दिया गया है। टोटल 81 टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस बुक से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जीके जीएस का फाउंडेशन कोर्स हर एग्जाम्स के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए लॉन्च किया है। एमपीटीटी वर्ग 2 और व्यापम फाउंडेशन, एसएससी फाउंडेशन, मैथ प्लस रीजनिंग फाउंडेशन, रेलवे फाउंडेशन, इंग्लिश फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशन बैच आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेंगे। आप डेमो वहां पे देखिए और एनरोल होइए और अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए मेहनत करिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।